आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। एक पति पत्नी जिनकी 2 बेटियां थी और बेटे की चाहत में उनकी मुलाकात होती है एक तांत्रिक से, और तांत्रिक से मिलने के बाद 10 महीने के बाद उस पति का कत्ल हो जाता है। और जिस व्यक्ति ने उस पति का कत्ल किया वह भी 200 मीटर की दूरी में उसकी मौत हो जाती है। और फिर इस कहानी में एक मोड़ ऐसा आता है जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान और परेशान हो गया, और आप भी हैरान हो जाएंगे। इसीलिए आप भी बने रहिए हमारे साथ। आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में स्वागत है और मेरा नाम रवि यादव है, और आप कहानी के अंत तक जरूर बने रहें। और जो मेरे बगल में टेडी बियर बैठा है इसके बारे में भी हम आपको थोड़ी सी जानकारी बताएंगे। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मुरादाबाद, और वहीं पर एक थाना लगता है जिसका नाम है कटघर, और उसी के अंतर्गत एक इलाका है जिसका नाम है गाड़ी खाना। यहीं पर एक परिवार रहा करता था। परिवार के जो मुखिया उनका नाम अनिल चौधरी, और जो कि एक पीतल के बहुत बड़े कारोबारी थे, और उनकी पत्नी तन्नू और उनकी 2 बेटी, एक बड़ी बेटी जिसकी उम्र 13 साल और एक छोटी बेटी जिसकी उम्र 7 साल। पीतल का कारोबार ठीक ठाक चल रहा था। तभी एक तारीख आती है 20 जुलाई 2024 रात के करीब 8 बजे। जो अनिल चौधरी थे वह अपने कारखाने से घर आते हैं, और पत्नी ने खाना बनाया था, और जो 2 बेटी और पत्नी और पति मिलकर खाना खाते हैं और फिर सोने के लिए एक कमरे में चले जाते हैं। अब रात के करीब 1 बजे तभी अचानक उनके घर में 2 युवक घुसते हैं, और क्योंकि रात में कमरे की लाइट अधिकतर ज़्यादा लोग बंद कर देते हैं तो उनके भी घर में ऐसा था। तभी देखते हैं कि अनिल के शरीर में चाकुओं से वार किए जा रहे हैं। जैसे ही अनिल की आवाज़ चीखने की आती है, जो बड़ी बेटी वह जग जाती है और कहती है मम्मा देखो कोई पापा को मार रहा है। अब जैसे ही जो तन्नू थी वह उठती है, देखती है उसके पति पर कोई हमला कर रहा है, तुरंत वह मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाती हैं और आरोपियों पर नज़र पड़ती है और वो तुरंत भाग जाते हैं। अब जो पत्नी थी, बेटी थी, वह भी उन आरोपियों को पहचानती थी क्योंकि वो उसी के ही मोहल्ले के रहने वाले थे। और अब जैसे ही पत्नी अपने पति को देखती है कि खून से लथपथ है, वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। जब यह चीख पुकार आसपास के घरों तक गूंजती है तो रात का समय 1 था। तभी आसपास के लोग उस तन्नू के घर आते हैं, पूछते हैं क्या हो गया, तो वह पूरे घटना के बारे में जानकारी देते हैं। तभी वहीं पर जो व्यक्ति आए थे वह जो थाना पास में था वहाँ पर फ़ोन करते हैं। अब मौका वारदात में 2 बजे पुलिस पहुँचती है, और उस व्यक्ति जो कि अनिल चौधरी थे उसको लेकर हॉस्पिटल के लिए ले जाया जाता है, और पता चलता है कि उनकी रास्ते में ही मौत हो गई है। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी अहम चुनौती ये थी कि ये जो हमलावर थे या कौन थे, और यह इतनी रात में क्या करने आए थे, कहीं ऐसा तो नहीं लूटपाट के मकसद से यह घर में घुसे हैं। तभी पुलिस वाले पत्नी से पूछताछ करते हैं तो वह बताती है कि ये लोग किराए का जो कि एक फार्म हाउस है वो किराए पे लिया था मेरे पति से, और उसी का किराया देने के लिए आते हैं और आए भी थे, और मुझे लगता है कि इसी में कोई विवाद हुआ है और इन्होंने मेरे पति का कत्ल कर दिया। अब जो उनकी 13 साल की बेटी थी वह कहती है पुलिस वाले अंकल मुझे लगता है कि हम मम्मी सो रहे थे और घर का दरवाज़ा खुला था, और तभी ये 2 अंकल आते हैं। एक का नाम मोहित और एक का नाम था अमोद, क्योंकि ये लोग पास के ही मोहल्ले में रहते हैं और कभी न कभी मेरे घर में आते थे और मुलाकात होती थी, तो इसलिए मैं जानती हूँ। अब पुलिस के लिए शक गहराता है, और वह जो कि मोहित और अमोद के तुरंत घर पहुँचते हैं। देखते हैं मोहित तो उसी जो कि कमरे में किराए पर रहता था वह हिरासत में ले लिया जाता है, और पता चलता है कि जो अमोद है वह सड़क किनारे पड़ा है, और जब पुलिस वाले उसको ढूंढते हैं तो वह मृत अवस्था में मिलता है, और पता लग रहा था कि किसी ने उसकी नस काट दी है। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा अहम सवाल यह था कि जिस व्यक्ति ने कत्ल किया उसका कत्ल कैसे हो गया। अब पुलिस वाले पहले तो मोहित को उठाते हैं और कहते हैं तुमने उस कारोबारी का कत्ल क्यों किया। वह कहता है कि इस सब के पीछे मुझे क्या नहीं मालूम, मगर इस सब के पीछे एक हाथ जो है वो मेरे गुरु हैं जिनका नाम है कन्हैया तांत्रिक, जो कि मैं उनका चेला हूं, और उन्होंने आदेश दिया था कि इस व्यक्ति का तुमको कत्ल करना है, और मैं
और अमोद साथ में गए थे। और जब अमोद हमला कर रहा था तभी उसके भी अचानक अपने आप हाथ से नस कट जाती है और हम लोग जब भागते हैं तो वह ज़मीन पर सड़क पर गिर जाता है। अब पुलिस वाले कन्हैया जो तांत्रिक था उसको कॉल नंबर लेते हैं, उसका सर्विलांस पर लगाते हैं, तो वह भी ज़्यादा मुशक्क़त नहीं पुलिस वालों को करनी पड़ती है, वह भी गिरफ़्तार कर लिया जाता है। अब पुलिस वालों के लिए अहम सवाल यह था कि तुमने उस कारोबारी का कत्ल क्यों किया। फिर कन्हैया तांत्रिक एक ऐसा खुलासा करता है जिसको सुनने के बाद पुलिस वाले नहीं, जो आसपास के मोहल्ले वाले, उस इलाके के लोग सब हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उसने ऐसा खतरनाक बयान दिया था। आखिर क्या बयान था आप भी जानिए। तभी बताता है कन्हैया तांत्रिक कि जो कारोबारी अनिल जिनका कत्ल हुआ है उसकी पत्नी के साथ उसके अवैध संबंध हैं और वो लोग शादी करना चाहते हैं। तभी कन्हैया तांत्रिक कहता है कि हम लोग शादी करने वाले थे मगर इसका पति रोड़ा बन रहा था। तभी उसकी पत्नी ने कहा कि मेरे पति को रास्ते से हटा दो और मैं तुमसे शादी कर लूँ। पुलिस वाले कहते हैं क्या उसकी पत्नी भी इस हत्याकांड में मिली है, तो वह कहता है जी हाँ। अब पुलिस की कुछ टीमें पहुंचती हैं तन्नू के घर और उसको भी हिरासत में लेती हैं। अब दोनों को थाने में आमने सामने बैठाला जाता है और पुलिस वाले कहते हैं तन्नू तुम बताओ क्या मामला है। वह पहले ना ही भरती है और बताने से इनकार करती है और जैसे ही प्रेमी को देखती है जो कि उसका कन्हैया बैठा है दूसरे कमरे में, वह हकपका जाती है और फिर सच बयां करती है। तभी तन्नू बताती है कि आज से करीब 20 साल पहले हमारी और अनिल की शादी हुई थी और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और एक बेटी मुझे होती है जिसकी उम्र अब 13 साल है और जो कि हमारे पति वह रामपुर के रहने वाले थे और जो कि उनको बिजनेस करने का इच्छा थी। तभी वह आते हैं मुरादाबाद और यहाँ पर किराए का कमरा लिया जाता है और किराए की दुकान में पीतल का कारोबार स्टार्ट करते हैं। अब कारोबार ठीक ठाक अच्छा चल रहा था और तभी उन्होंने एक अच्छा सा घर जो कि गाड़ी खाना में ख़रीदते हैं और वहीं पे हम लोग रहने लग जाते हैं। और अब मुझे इच्छा थी कि मेरे पास एक बेटा हो जाए क्योंकि बेटी मेरे से पहले है और जिसके बाद हमारा कुलवंश अच्छा चले। यह सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था जिसके लिए मैं मंदिर जाती, मस्जिद जाती, दरगाह जाती, वहाँ सभी जगह प्रार्थना करती थी कि मुझे अब बेटा हो जाए। तभी मुझे एक दूसरी बेटी प्राप्त होती है या होती है और अब मुझे कहीं ना कहीं निराशा लग रही थी और समय गुजरता है। तभी मैं लोगों से पता करती हूँ कि ऐसा कोई बाबा है जो यह मुझे बच्चे की प्राप्ति करा सके या ऐसा वचन दे दे कि मुझे बच्चा हो जाए। तभी मैं मुलाकात महिलाओं से करती हूँ, तभी मुझे पता चलता है कि एक बाबा जो कि बालाजी का दरबार लगाते हैं जिनका नाम कन्हैया, जो कि संभल के कटघर के रहने वाले हैं। तभी मैं और मेरी पति हम लोग 10 महीना पहले पहुंचते हैं उनके पास और बताते हैं कि मुझे बेटा नहीं हो रहा है, कुछ आप ऐसा पूजा करिए, पाठ करिए, ऐसी चीज़ दीजिए मुझे बेटा हो जाए। कन्हैया कहता है कि यहाँ जो कोई आता है वह खाली नहीं लौटता है और तुम भी खाली नहीं जाओगी और तुम्हें बेटा प्राप्ति होगा। जैसे जैसे मैं बताऊँगा पूजा वैसे वैसे तुमको करना पड़ेगा। वह मान जाती, कहती ठीक है। तभी तन्नू कहती है कि आप अपना नंबर दे दीजिए, अगर मुझे कोई दिक्कत होगी तो मैं आपसे संपर्क कर लूँगी। अब पति पत्नी दोनों आपस घर लौट आते हैं और कुछ दिन बाद तन्नू उस कन्हैया को फ़ोन करती है और कहती है कि अब बताइए कैसे क्या करना है। कन्हैया कहता है कि मुझे आपके घर आना है और वहाँ पर हवन करना है। कन्हैया का चेला था मोहित, वो दोनों आते हैं जो कि मुरादाबाद के कटघर गड़ी खाने में जहाँ तन्नू का घर था वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। अब दोनों के बीच 2-3 महीना बीत चुका था और आपस में इतना घोलमेल हो गया था कि कन्हैया को भी लग रहा था कि तन्नू उसके लायक है और वह मनी मन में कन्हैया तन्नू से प्यार करने लगा था और तन्नू भी उस कन्हैया तांत्रिक प्रेमी को कहीं ना कहीं चाहने लगी थी। दोनों आपस में समय बिताते और समय बिताने के साथ साथ अब मोहल्ले के लोग पूछते यह व्यक्ति कौन है, तो तन्नू कहती रही यह मेरे भाई हैं जो कि इसी इलाके में रहते हैं। अब तन्नू ने कन्हैया से कहा कि इतनी दूर ना रहो और मेरे मोहल्ले में ही आके रहो, जिसके बाद मुझे अब तुम्हें दूर जाने का मन नहीं करता है। तभी कन्हैया आता है उसी मोहल्ले में और पता करता है कि किराए का कमरा कहाँ उठ रहा है। तो उनको पता लगता है अमोद नाम का व्यक्ति है, उसके वहाँ कमरा खाली है।
अब कन्हैया आ चुका था उसी मोहल्ले तन्नू के घर के पास, और एक दिन वह तन्नू के घर में था और अचानक अनिल आ जाता है। देखता है या तो वही तांत्रिक है जहां हम लोग गए थे, या आज मेरे घर पे क्या कर रहा है। तो तन्नू को तो पहले डांटता फटकारता है, उसके बाद कन्हैया को भगा देता है और कहता है आज के बाद तुम यहाँ मत आना। अब तन्नू क्या करे तो क्या करे, क्योंकि उसको मिलना अपने प्रेमी से ज़रूरी था। तभी वह शनिवार को जो कन्हैया अपने किराए के मकान में बालाजी का दरबार लगाता था, वहाँ पे सब औरतें भी जाती थी तो वह भी जाती थी, और जब सब लोग चले जाते थे तो वह कन्हैया के कमरे में साथ में अकेले रहती थी, उसके साथ वक्त गुजारती थी। और एक दिन कन्हैया से तन्नू ने कहा कि हम लोग क्यों ना लव मैरिज शादी कर लें और अपने पतियों बच्चों को छोड़कर भाग जाएं। तभी कन्हैया ने कहा भागने से क्या होगा, क्यों ना ऐसा किया जाए कि तुम्हारे पति को ही रास्ते से हटा दिया जाए, जिसके बाद उसकी सारी संपत्ति घर भी मुझे मिल जाएगा और हम लोग सुकून से एक ही जगह रहेंगे। यह प्लान तन्नू को भी भा गया। उसने कहा कि जो भी करना हो जल्दी करो, मैं अब तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। तभी इस मिशन में दो लोगों को और जोड़ा जाता है। कन्हैया जो कि उसका चेला था मोहित को इसी केस में शामिल करता है, और जो उसका मकान मालिक अमोद, क्योंकि वह कैंसर पेशेंट था, उसको भी पैसे की ज़रूरत थी और दारू की लत थी, वह भी जुड़ जाता है। तभी एक दिन सैटरडे से पहले 2-3 दिन पहले एक ही जगह बैठ के तीनों चारों प्लान बनाते हैं, और प्लान ये था कि रात के समय हमला करना है। तारीख रखी जाती है 20 जुलाई 2024। अनिल जो कि अपने कारखाने से 8 बजे घर पहुंचता है, और पहुंचने के बाद पत्नी उसको खाना देती है और बेहोशी की दवाई भी उसी खाने में डाल देती है। अब जैसे ही अनिल खाना खाता है वह आधे घंटे में सो जाता है, और जो पत्नी तन्नू थी उसने अपना दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं किया था। अब बच्चे और तन्नू सब सो जाते हैं, और तभी रात के करीब 1 बजे तन्नू जग रही थी और बच्चों को लग रहा था कि वह सो रही। अचानक अमोद मोहित घुसते हैं घर के अंदर, ताबड़तोड़ हमला करते हैं, और तभी जो उसकी 13 साल की बेटी वह जग जाती है, और जगने के बाद और फिर चिल्लाहट मच जाती है। तन्नू का प्लान तो यह था कि हम लोग सोते रहेंगे तो बता देंगे लूटपाट हुई है, और अगर बच्ची जग गई तो उसका प्लान सब फेल हो गया। और उसने एक आरोपी का नाम भी बताया, क्योंकि बेटी उस आरोपी को जानती थी। जैसे ही पुलिस वालों ने यह कहानी सुनी, वैसे उनके भी पैरों तले ज़मीन खसक गई कि एक औरत एक झूठी मोहब्बत और शान के लिए अपने ही पति का कत्ल करवा दिया। अब पुलिस ने इस मामले में गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है, और तांत्रिक और प्रेमी और उसकी तन्नू प्रेमिका को भी जेल भेज दिया है। और मेरा मानना यही है, अगर आपको प्रेम करना है तो अपने माता पिता से करिए, ईश्वर से करिए, और जो कि मेरे बगल में टेडी बियर बैठा है इससे भी आप लोग कर सकते हैं। और इतना ही नहीं कि ऐसा प्रेम ना करें कि किसी की जान ले ले। हम मिलते हैं आपसे नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल पे जाके सब्सक्राइब करें, और जवाब देना ना भूलें कि आखिर उस औरत को और क्या सज़ा मिलनी चाहिए।